हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक है और मैं अभी आपको एक टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में किस किस चीज़ में हमें फ़ायदे होते हैं और कन्वेंशनल बैंकिंग में हमें क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो अभी मैं आपके साथ इन दोनों चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान शेयर करना चाहूँगा। पहले मैं आपके साथ कन्वेंशनल बैंकिंग के मतलब जो आम बैंकिंग होती है उसके बारे में प्लस और माइनस दोनों टाइप के विचार रखता हूँ। कन्वेंशनल बैंकिंग का सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है कि अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई भी इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि ऐप या कोई कार्ड वगैरह एक्टिवेट नहीं है तो आपका अकाउंट 100% 100 से भी ज़्यादा कहूँ तो 101% सेफ है। आप खुद ही जाएंगे, विड्रॉल फॉर्म भरेंगे, पैसे निकलवाएंगे, बाकी और कोई मोड आपके अकाउंट में एक्टिवेट नहीं है। इसी प्रकार आप बैंक में जाएंगे, कैश डिपॉजिट करेंगे, रिसिप्ट लेंगे, पासबुक को अपडेट करवाकर घर आएंगे। मतलब आपकी बैंकिंग 100% सिक्योर है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर जब भी आप बैंक की ब्रांच में जाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी ब्रांच वालों से जान पहचान बोलचाल होती रहती है, वे भी जानते हैं कि ये हमारा कस्टमर है। उसका दूसरा फ़ायदा ये है। तीसरा फ़ायदा ये है कि इस बहाने से आप अपने घर से बाहर निकल जाते हो और आप अपने किसी दोस्त से मित्रों से मिल सकते हो। जैसे पहले के टाइम में जब पेंशन, बूढ़ों की पेंशन या रिटायरीज़ की पेंशन, बैंक में एटीएम कार्ड नहीं था तो बैंक में पर्सनली जाके लेते थे, तो वो अपने यार दोस्तों से मिलते थे, सुख दुख की बातें करते थे। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, बाकी नुकसान तो काफ़ी हैं। पहला ये है कि आपको पर्सनली बैंक की ब्रांच विज़िट करनी पड़ेगी, आपको ट्रैफिक पार करके बैंक में जाना पड़ेगा। अगला नुकसान ये है कि आपके पास बैंक आवर्स में ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आपको बैंक का काम करने के लिए या तो अपना टाइम निकालना पड़ेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी या और जो भी कुछ हो करना पड़ेगा। अब मैं इंटरनेट बैंकिंग या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी आजकल यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के अनगिनत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है बैंक आपके पास 24 आवर अवेलेबल है। आप चाहे रात को 2 बजे उठकर किसी को पैसे भेज सकते हैं, अपने अकाउंट से पैसे रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन की है, आपके पैसे का हिसाब किताब, बैलेंस इत्यादि 24 आवर आपके पास रहता है। हर बैंक की आजकल डेडिकेटेड ऐप है, अगर आपने उसको इंस्टॉल कर रखा है तो उससे आपका फ़ायदा ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र। पहले अगर आपको पैसा देना होता तो आप चेक भर के देते, 2 3 4 दिन में चेक पास होता, और अगर बीच में 1 2 छुट्टियां आ जाती तो चेक थोड़ा और टाइम ले लेता।
लेकिन आज के टाइम में NEFT, IMPS वगैरह ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि आप तुरंत आपने बटन दबाया और पैसे ट्रांसफ़र तुरंत आपके और दूसरी पार्टी के पास मैसेज पहुंच जाता है। अगली फैसिलिटी है कि जब भी आपके पास ट्रांजैक्शन होगी आपके पास तुरंत मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट से इतने पैसे ऐड हुए हैं, इतने पैसे विड्रॉ हुए हैं। तो ये भी आपके लिए बेहतर है। आप मन चाहा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इवन फ्रैक्शंस में भी आप पैसे भेज सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग में काफ़ी मुश्किल होता था। इतने फ़ायदों के साथ कुछ नुकसान भी साथ आते हैं, जैसा कि आप लोग न्यूज़पेपर में, टीवी में बहुत सारे फ्रॉड्स के बारे में सुनते होंगे। तो ऑनलाइन जब से हुआ है फ्रॉड्स कुछ ज़्यादा ही होने लगे। आमतौर पर ज़्यादातर फ्रॉड लैक ऑफ नॉलेज के कारण होते हैं। कोई आपको बैंक का अफसर बोलकर आपसे OTP, अकाउंट नंबर इत्यादि वगैरह शेयरिंग के लिए बोल देता है और हम या कोई भी आदमी जिसको ये पता नहीं होता वो शेयर कर देता है। हम अपना बैंक का कार्ड ATM के अंदर भूल जाएं तो उसका कोई बेनिफिट उठा सकता है, लेकिन कन्वेंशनल बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं था। आपको पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ता था, साइन करने पड़ते थे। लेकिन आजकल कुछ नहीं, आपका पिन नंबर डाला और बात ख़त्म। इस बात से कोई मैटर नहीं करता कि पिन नंबर आपने डाला, आपके लड़के ने डाला, आपकी वाइफ ने डाला। सिस्टम में पिन नंबर एंटर होना चाहिए। तो ये फ्रॉड जो होते हैं ये हमारी ऑनलाइन बैंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन हम इनसे बच सकते हैं थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता के साथ, कि हमें अपने क्रेडेंशियल, अपने गुप्त जो भी पिन कोड वगैरह होते हैं उनको किसी को भी मोबाइल पर शेयर नहीं करना चाहिए। अनजान ऐप, कोई भी गेम वगैरह अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। जिस फ़ोन में आप बैंकिंग करते हो उस फ़ोन को ही आप अलग रखो, उसमें कोई भी ऐप इंस्टॉल मत करो। गेम इत्यादि के लिए आप एक दूसरा मोबाइल ले सकते हैं। तो इन थोड़ी सी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के सारे बेनिफिट उठाते हुए फ्रॉड इत्यादि से अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।